चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की में सियासी हलचल से जुड़ी हुई खबरों की भी, क्योंकि 2024 को लेकर बीजेपी की बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई और एक टास्क फोर्स बनाया गया है। और यह टास्क फोर्स मुस्लिम समुदाय को बीजेपी से जोड़ने के लिए बनाया गया है और इसके लिए खास निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा को 10 लाख परिवारों से संपर्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें मुस्लिम समुदाय तक पहुंचाई जाए केंद्रीय योजनाएं और उनका लाभ, इसके खास निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, महासचिवों के साथ में मोर्चा अध्यक्षों की बैठक हुई थी और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय के साथ में नया संपर्क का रास्ता खोलना चाहती है और इसके लिए 10 लाख परिवारों को जोड़ने का बाकायदा लक्ष्य रखा गया है। शनिवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। कई अहम फैसले लिए गए। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की बैठक दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की बैठक हुई, बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाकायदा इसके लिए टास्क दिया कि 10 लाख परिवारों का संपर्क किया जाए। इसका टारगेट तय किया गया है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा को यह काम सौंपा गया है और संपर्क अभियान चलाने के दिशा निर्देश पदाधिकारियों से को दिए भी गए। साथ ही उनसे इस सिलसिले में कई अहम सुझाव भी मांगे गए हैं। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश में जुट गई है। खासकर मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे वर्ग के अलावा कामगारों से संपर्क बनाने की योजना पर जोर दिया गया है। शनिवार को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 महीने में 10 लाख परिवारों से संपर्क करने का लक्ष्य रखा है। बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा को कहा गया है कि वो मुस्लिम समुदाय को बीजेपी से जोड़े। मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे वर्ग के अलावा कामगार और केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी तक पहुंचने पर जोर दिया गया है। बैठक में मोर्चा के 7 अध्यक्ष, 21 महामंत्री, 7 कार्यालय अध्यक्ष सहित सभी प्रभारी महामंत्री विनोद तावड़े, दुष्यंत गौतम शामिल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 1 महीने तक चले महाजन संपर्क अभियान को लेकर फीडबैक भी लिया गया। साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए आगे के रोड मैप पर सभी मोर्चा के पदाधिकारियों से उनका सुझाव भी मांगा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी मोर्चा को चुनाव से संबंधित टास्क भी दिए। और बीजेपी की इस अहम बैठक के अंदर क्या कुछ और खास हुआ है, इस पर जानने के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बीजेपी की अहम बैठक हुई, 2024 की चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए खास टास्क दिया गया इसमें। हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये नारा राजनीतिक रूप से सफल हो और 2024 में इस नारे के बल पर बीजेपी आगे बढ़े और बीजेपी पर जो एक ठप्पा लगा है मुस्लिम विरोधी होने का, उस ठप्पे को भी बीजेपी दूर करना चाहती है। बीजेपी ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है और इस प्लान के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक मोर्चा है बीजेपी का, वो लगभग पूरे देश में आने वाले समय में 1 लाख कार्यकर्ता बनाएगा और वो 1 लाख कार्यकर्ता पूरे देश में घूम घूम कर बीजेपी के लिए काम करेंगे और उनके लिए जमीन तैयार करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूं पड़ना कि बीजेपी ने लगभग 66 लोकसभा सीटें ऐसी चिन्हित की हैं जिस पर अल्पसंख्यकों की ज्यादा तादाद है, वहां पर उनका वोट बैंक ज्यादा है और पूरे देश में है। ये उत्तर प्रदेश में 13 है, बिहार में 4 है, वायनाड सीट भी है इसमें केरल की, जहां से राहुल गांधी पहले सांसद हुआ करते थे, और तमाम देश में और जगह भी है जहां पर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रही है। इसके अलावा जितने भी लाभार्थी हैं केंद्र योजनाओं के, उनसे मिलना है। इसके अलावा तमाम जो लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं और राज्य हैं, उन राज्यों में जो भी अल्पसंख्यक एरिया है, क्षेत्र है, वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े नेता है बीजेपी के, वो जाएंगे, घरों तक जाएंगे, उनसे फॉर्म भरवाएंगे, केंद्र योजनाओं के बारे में बात करेंगे, वो संतोष है, असंतोष है, उनसे बातचीत करेंगे और पूरी एक रिपोर्ट बीजेपी को आने वाले कुछ समय में सौंपेंगे ताकि आगे की रणनीति बीजेपी तय कर सके कि अल्पसंख्यक मोर्चा को कैसे साधना और कैसे बीजेपी 2024 में उनको साथ लेके आगे बढ़ेगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका। जाहिर तौर पर बीजेपी की कोशिश न केवल छवि सुधार की है बल्कि सीटों के प्रबंधन की भी है। जी न्यूज़।